सर्दी की मौसम की शुरुआत होते ही जिस चीज की हमें सबसे पहले याद आती है ना, वो है गर्मा गर्म मेथी का पराठा। और आज मैं बना रही हूँ उसी मेथी पराठे को एकदम देसी स्टाइल में, हल्के क्रिस्पी, बिल्कुल फ्लेवर से भरी हुई। लेकिन आज की रेसिपी की जान से पराठा नहीं, इसके साथ जा रही है धुआंधार कोयले की खुशबू वाली स्मोकिंग टमाटर चटनी, जिसमें कोयले का वो तड़का इतना लाजवाब से स्वाद देता है कि पूरी रसोई में सिर्फ एक ही खुशबू फैल जाती है, बस अभी पराठा परोस दो। सर्दी के मौसम में ऐसी गर्मा गर्म खुशबू वाली रेसिपीज खाने का जो मजा है ना, वो किसी मौसम में नहीं मिलता है। तो चलिए आज बनाते हैं ये खास विंटर स्पेशल कॉम्बो मेथी का पराठा और धुआंधार टमाटर की चटनी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप भी घर पर बिल्कुल ऐसे ही रेस्टोरेंट वाले स्मोकी फ्लेवर तैयार कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की गर्मा गर्म और सुगंध से भरी ये विंटर। ये हमने एकदम फ्रेश सा मेथी लिया है। अब हम मेथी को सबसे पहले अच्छे से कटिंग कर लेंगे, मतलब इसके जड़ को इस तरह से अलग करके हम मेथी के पत्ते को अलग कर देंगे। इसी तरह हमने कट कर लिया और इसे अब हम रफली चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहो तो चाकू की मदद से एकदम साग की तरफ बारीकी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। मेथी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, ये सर्दी के मौसम की एक छोटी सी सुपर फूड है। मेथी पेट को हल्का रखती है, पाचन को ठीक करती है और शरीर में गर्माहट बनाए रखती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर पर भरपूर मात्रा होता है, जिससे कमजोरी दूर होती है और एनर्जी बनी रहती है। इस तरह से हम सभी को अच्छे से रफली हमने चॉप, इसे हमने बहुत अच्छे से धो करके एक छलनी में रख लिया ताकि सारा पानी इससे निचोड़ जाए। अब इसे हम हमेशा की तरह हम अपने चॉपर में इसे चॉप कर लेंगे। चॉपर में चॉप कर लेने से बहुत बारीकी तरीके से मेथी की कटिंग हो जाती है। मुझसे चाकू से बहुत फाइन सा कट नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा चॉपर में ही इसे अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से फाइन सा चॉप हो गया है। और मेथी के पराठे में ना जितने अच्छे से चॉप रहता है ना, फाइन कटिंग रहती है, उतनी ही मेथी के पराठे की स्वाद बढ़ जाती है। अब हम इसमें प्याज और 2-4 हरी मिर्च को हम भी रफली कट करके हम इसे भी चॉप कर लेंगे। मेथी के पराठे का असली मजा तब आता है, प्याज डालने से पराठे का स्वाद डबल हो जाता है, क्योंकि मेथी हल्की कड़वाहट को प्याज को अपने नेचुरल मिठास से बैलेंस कर देती है। और जब पराठा तवे पर सिकता है ना, तो प्याज का हल्का सा कारामेलाइजेशन इसके फ्लेवर को और भी शानदार बना देता है, अंदर से मुलायम, बाहर से हल्का क्रिस्पी। अब हम 2 कप आटे के हिसाब से 2 चम्मच उजला तिल लिए हैं। ये तिल को बस हल्का सा तवे पर भून लेना है, बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। सर्दियों में तिल शरीर को गर्म रखता है और आपके एनर्जी बढ़ाता है, और पराठे में हल्का सा कुरकुरापन भी जोड़ देता है। अब हमने इसमें 2 कप आटा लिया है। यहाँ मैं गेहूं के आटे का यूज कर रही हूँ। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीबन इसमें हम नमक मिक्स करेंगे और साथ में हम अजवाइन भी इसमें मिक्स करेंगे। तो 2 चम्मच हमने अजवाइन भी लिया है और साथ में हम इसमें घी डाल करके आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच के हिसाब से इसमें घी मिक्स कर लिया है। और घी के साथ हम आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी मेथी की खुशबू को और भी उभार देता है और पराठे का स्वाद एकदम देसी, मजेदार और रिच बन जाता है। तो इस तरह से हमने आटे में घी को बहुत अच्छे से सभी को पहले मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का डो तैयार करेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा पानी हम इसमें मिक्स न करें, जरूरत के हिसाब से ही इसमें पानी मिक्स करें, क्योंकि हम ये जो आटे का डो बना रहे हैं ना, ये हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटे का डो नहीं तैयार करेंगे, मतलब मीडियम डो तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा डो तैयार हो गया। अब इसे हम रेस्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, अब हम तो 4-5 बड़े साइज के थोड़े टमाटर लिए, क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी बनानी है। अब हम टमाटर को 2 पार्ट में कट कर देंगे और हाँ, इसे पीछे वाले साइड को इस तरह से हम कट कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है और इसे खाना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को कट करके इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम एक पैन में सरसों तेल को गर्म करेंगे। यहाँ हमें सरसों तेल का ही यूज करना है। जब सरसों तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरह से हम टमाटर के पीसेस को उल्टा करके इस तरह से हम रख देंगे। और इसके साथ मैं लहसुन की कलियां भी डाल रही हूँ। लहसुन जब टमाटर के साथ भुनता है ना, तो जो उसका हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर आता है, वो चटनी को एकदम अलग लेवल की खुशबू और तड़का देता है।
अब इसे हम ढक कर करके 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से सेक लेंगे। टमाटर को पैन में रखने से ये धीरे धीरे अपनी जूस छोड़ने लगता है और इनका नेचुरल फ्लेवर और भी गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा टमाटर बहुत अच्छे से भुन गया है। टमाटर अच्छे से भुन जाने के बाद एक नरम हो गए हैं। अब हम इनका छिलका उतार देंगे। अगर हम टमाटर का छिलका नहीं उतारेंगे तो चटनी उतनी स्मूथ नहीं बनेगी, उसमें छोटे छोटे छिलके के टुकड़े रह जाते हैं जो खाते समय मुंह में महसूस होते हैं और टेक्सचर तो थोड़ा खराब कर देते हैं। इसलिए भुने हुए टमाटर का छिलका निकाल देने से चटनी बिल्कुल स्मूथ, सिल्की और रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और फ्लेवर भी ज़्यादा क्लीन आता है, क्योंकि छिलका कभी कभी हल्की सी कड़वाहट भी छोड़ देता है। तो इस तरह से हमने सारे छिलके को उतार लिए हैं। अब हम टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ में लहसुन की कलियां को भी। इसे प्लेट में निकाल करके हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे चॉपर में चॉप करना है। आप चाहो तो फोक स्पून की मदद से भी इसे फाइन सा चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने टमाटर को प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने प्याज, धनिया पत्ता और हरी मिर्च लिया है। इसे हम रफली कट करके इसे भी हम चॉप कर लेंगे। मैं हमेशा किसी भी चीज को फाइन कटिंग करने के लिए चॉपर का ही यूज करती हूँ। प्याज चटनी को हल्की सी मिठास और बढ़ा देता है। हरी मिर्च उसमें नेचुरल तीखापन लाती है। धनिया चटनी को बहुत ही फ्रेश और हर्बी खुशबू देता है। अगर आप अदरक भी इसमें डालना चाहो तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब हम उसी पैन में जिसमें हमने टमाटर को भुना था, उसी में हम हल्का सा जीरा, आधा चम्मच के करीबन जीरा डाल करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब इन सभी को हम हल्का सा ही भूनेंगे, मतलब हल्का गुलाबी प्याज होने तक हम अच्छे से इसे भून लेंगे। और हाँ, इसमें हम 1 चम्मच के करीबन या आधा चम्मच के करीबन हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह से हमने मिर्च पाउडर को भी डाल करके 2 मिनट तक अच्छे से हम इसे भून लेंगे। भून लेने से ना टमाटर का चटनी का स्वाद अलग ही लेवल पे आ जाता है। अब हमारा टमाटर और लहसुन ये दोनों बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम चॉप कर लेंगे। टमाटर अच्छे से भुने हुए होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी और एकदम फाइन सा चॉप हो जाता है। तो ये देखिए कितना जल्दी फाइन सा चॉप हो गया है। अब इसे प्याज के साथ टमाटर को भून लेंगे। प्याज के साथ टमाटर जैसे ही पकना शुरू होता है ना, दोनों की खुशबू एक दूसरे से मिलकर एक कमाल का फ्लेवर लाती है। अब इसी बाउल में हम थोड़ा सा पानी मिला करके हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम बहुत पानी का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फ्लेवर ही टोटल ये टमाटर का बिगड़ जाएगा। अब हम सभी को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे हम भून लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। प्याज अपनी हल्की सी मिठास छोड़ता है और टमाटर की खटास उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनाती है। जैसे जैसे ये दोनों नरम होते जाते हैं, इनका नेचुरल रस निकलकर चटनी का बेस और भी रिच, स्मूथ और स्वादिष्ट बना देता है। अब हम इसमें नमक स्वादानुसार नमक भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक का यूज ना करें, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी नमकीन सा लगने लगता है, क्योंकि इसमें टमाटर में है ना, थोड़ा आप कम ही नमक दोगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसे हम ढक करके हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से चटनी में एकदम ताज़ा सी खटास आ जाती है, जो प्याज, लहसुन और टमाटर के सारे फ्लेवर को बहुत खूबसूरती से बैलेंस कर देती है। नींबू की हल्की सी एसिडिटी चटनी के बाद स्वाद को और भी चमका देती है, यानी फ्लेवर एकदम लाइव हो जाता है, डल बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए हम इसमें नींबू का रस एक मिक्स कर दिए हैं और इसे आप स्किप ना करें। इस टमाटर की चटनी में नींबू का रस जरूर मिक्स करें, इससे आपका और भी फ्लेवर इस टमाटर का चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब हम इसे ढक करके साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमें अब स्मोक देना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कोयला को पहले से ही बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक प्लेट या कटोरी में रख करके बीच में एक छोटा सा कोयला भी इसके रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। ठंड के मौसम होने की वजह से ये घी थोड़ा सा जम गया है। आप इस प्रोसेस को जब भी करें ना, तो घी को पिघला करके ही इसे इसके ऊपर डालें और जैसे ही हम घी डालेंगे ना, तुरंत ढक्कन बंद कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ढक करके छोड़ देंगे।
बस 1-2 मिनट ढकने से ही इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा कि पूरी डिश की खुशबू ही बदल जाएगी। और अब हम ढक्कन हटा करके इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना परफेक्ट सा हमारा चटनी तैयार हो गया है और इधर आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोई लेकर के इसे हम कट करेंगे। आप जिस अकॉर्डिंग, अगर आप मोटी पराठे खाना चाहते हो तो थोड़ा सी बड़ी लोई लें और अगर पतला तो थोड़ी छोटी लोई लें। अब इसे हम परथन में इस तरह से लपेट लेंगे, मतलब कि आटे के परथन में इसे हम लपेट करके इसे हम बहुत मोटी नहीं बहुत पतली नहीं, मीडियम से। अगर आटे थोड़े से ज़्यादा गीला टाइप का लगे ना तो इसमें फिर से आप आटा मिक्स करके फिर से इस आटे को सेट कर लें, क्योंकि नमक डाल देने से ना ये मेथी का पत्ता से पानी छोड़ने लगता है। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत अच्छे से इसे गोल शेप में बेल लिया है। बहुत फाइन सा तो गोल नहीं बेला है, लेकिन हाँ ये गोल ही है। आप चाहो तो इसे किसी बड़े कटोरे की मदद से इसे कट करके एकदम एक शेप गोल सा बेल लें। और इस तरह से देखिए हमारा मेथी का पराठा का शेप तैयार हो गया है। अब इसे हम सेकेंगे। तो इसे हम एक लोहे के तवे पे बहुत अच्छे से तवे गर्म हो जाने के बाद इस पराठे को हम तवे पर रख करके दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। और इसे हमने ना घी से सेका है। आप चाहो तो कुकिंग ऑयल या सरसों तेल से भी आप अच्छे से सेक सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर घी लगा करके दोनों तरफ अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। आप इसे ना थोड़ा सा लाल करके ही इसे सेकना, मतलब कि एकदम हल्का सा रहे ना तब नहीं, तब तक अच्छे से इसे हम बहुत क्रिस्पी सा तक हम इसे सेकेंगे। मतलब कि जब तक सुनहरी लेयर ना आ जाए ना तब तक हम इसे अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी से ये पराठा बन करके भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पराठा एकदम तैयार है। और इस पराठे को ना एकदम गरम गरम ही खाएं, तभी इसका असली स्वाद, खुशबू और नरमाई आपको पूरी तरह से मिलती है। और ये पराठे तो मैं जैसे ही बनाती हूँ ना, मैं सच कहूँ तो ये पराठा मेरा बचता ही नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चे ना इसे बार बार और मांग करके ही खाते हैं, क्योंकि गरम गरम ये पराठा इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या बोलूँ। आप एक बाइट मुंह में लोगे तो उसके बाद 2 की जगह आप 4 पराठे खा लोगे। और इसे मैं दूसरी तरह से भी आपको बेल करके दिखा रही हूँ। थोड़े से लंबे शेप में बेल करके इसे बीच से फोल्ड कर दें और एक तरफ थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल करके इसे हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और फिर से इसे हम बेल लेंगे, मतलब गोल शेप में ही इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। ये भी पराठा बहुत अच्छे से गोल से नहीं बेलाया है, लेकिन हाँ ये पराठा बन करके इस तरह से सेकने के लिए अब ये तैयार है। अब हम इसे उसी प्रोसेस से, जैसे हमने पहले पराठे को सेका था ना, उसी तरह से हम इसे अलट पलट कर एकदम सुनहरे लेयर तक इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। और ये मेथी का पराठा ना ठंड में आप जितना भी घर में बना दो एकदम पक्का है कि ये कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि ये पराठे ना सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। और गरम गरम पराठे तो खास करके और सभी को बहुत पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि जो बच्चे पत्तेदार सब्जियां हाथ तक नहीं लगाते हैं वो भी इस मेथी के पराठे को बड़े प्यार से खाएंगे, क्योंकि इसमें मेथी का स्वाद इतना हल्का आता है, इतना टेस्टी आता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने इतनी हरी सब्जी खा ली है। और इस तरह से देखिए सारे मेरे मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी दोनों तैयार है। तो दोस्तों हमारी गर्मा गर्म मेथी के पराठे और धुआंधार कोयले वाली टमाटर की चटनी दोनों एकदम परफेक्ट तैयार है। ये कॉम्बिनेशन सर्दियों में तो जैसे दिल को सुकून दे देता है। मेथी की खुशबू, घी की महक और ऊपर से ये स्मोकिंग वाली टमाटर की चटनी, बस क्या बताऊं, खाने वाला खुद कह उठेगा कि वाह आज तो मजा ही आ गया। ये पराठा इतना नरम, इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उसे बार बार खाना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे पत्तेदार सब्जी को हाथ नहीं लगाते वो भी इस मेथी के पराठे को बहुत मजे से खाएंगे। हमारे घर पर तो ये फेवरेट ब्रेकफास्ट में गिना जाता है। और ये टमाटर स्मोक वाली चटनी आप इसे सिर्फ पराठे के साथ ही नहीं, रोटी, चावल, खिचड़ी, किसी चीज के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।